अस्सलाम वालेकुम गाइस। सैफ क्रिएशन के प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल बाजी के साथ ऑनलाइन अर्निंग्स के एपिसोड्स में एक बार फिर से आप सब लोगों का खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्ड के रिलेटेड ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट सिखाने जा रही हूँ जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अपने करियर का इख्तिताम कर रहे होंगे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और मे बी दे आर इन द मिड ऑफ देयर करियर, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अब तक बहुत सी ये काम कर चुके होंगे जो अभी मैं अपनी वीडियो में सिखाने वाली हूँ। और उस काम में की जाने वाली कुछ गलतियों के बारे में थोड़ा सा आपको समझाऊंगी और कुछ स्टूडेंट्स को इस चीज़ की बेसिक्स बताऊंगी ताकि उन लोगों के लिए इस चीज़ को बनाना बहुत आसान होगा। आप सब लोग नीचे इस वीडियो के कैप्शन से देख ही चुके होंगे कि आज की इस वीडियो का टॉपिक कवर लेटर या फिर रिज्यूम है। जी गाइस, आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक सीवी बनाना या रिज्यूम है। सीवी और रिज्यूम बेसिकली दो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने जब अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो आपके पिछले पूरे करियर को, एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके करिकुलर बैकग्राउंड, आपकी एक्टिविटीज़ और आपकी हॉबीज़ को डिफाइन करता है। अब गाइस, यहाँ पर एक बात ये है कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत सी स्किल्स होंगी, बहुत सी लैंग्वेजेस आती होंगी, जिन्होंने बहुत सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया होगा, मगर जब उन सबको एक पेज पे लिखने की बारी आती है तो बहुत सी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से वो सीवी या वो रिज्यूम जो है आपकी डिलीट, यू कैन से कि वो रिजेक्ट हो जाती है। गाइस, सीवी बनाना बहुत आसान है। सीवी और रिज्यूम में पहले डिफरेंस बता दूँ तो रिज्यूम एक पेज, अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा गाइड करना चाहूँ तो मैं ज़रूर मेंशन करूँगी गाइस कि आपको अपने सीवी और रिज्यूम को मैक्सिमम 2 पेजेस तक रखना चाहिए। रिज्यूम आपकी 1 पेज की बहुत बेहतर रहेगी और सीवी आपकी 2 पेज की बहुत बेहतर रहेगी। सीवी में आपको अपनी चीज़ें, अपनी स्किल्स, अपनी एजुकेशन के बारे में थोड़ा ब्रीफली बताना होता है। रिज्यूम में आपको सिर्फ उसको मैंशन करना होता है। चलिए गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि वर्ड को यूज़ करके आप अपना रिज्यूम ईजीली बना सकते हैं? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी। सो गाइज, लेट गेट स्टार्ट टू द वीडियो। फॉर दिस यू हैव जस्ट क्लिक ऑन द वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास यहाँ पर रिज्यूम या कवर लेटर शो नहीं होता तो आपको क्या करना है, मोर टेम्पलेट्स में जाना है, उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कवर लेटर या रिज्यूम दोनों शो हो जाएंगे। गाइस, बेसिकली कवर लेटर और रिज्यूम में बहुत डिफरेंस है। यू कैन से सीवी, रिज्यूम, कवर लेटर, ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको रिज्यूम या सीवी बनाना सिखाऊंगी, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको कवर लेटर के बारे में बताऊं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों को और अच्छी चीज़ें सिखा सकूँ। फॉर दिस गाइस, आपको रिज्यूम पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे एक पूरा टेम्पलेट आपके सामने आ चुका है। गाइस, अब आपको क्या करना है कि सेम, देयर इज नथिंग टू मच डिफिकल्ट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द बेसिक्स ऑफ द वर्ड। आप अपनी उन्हीं बेसिक्स को यूज़ करके यहाँ पर इसको एडिट कर सकते हैं। गाइस, अगर आप देखें, आप इसको रीड करें तो ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज अ पिक्चर। अगर आप अपने रिज्यूम में एक पिक्चर लगाते हैं तो पढ़ने वाले पे या फिर जो एक प्रोफेसर या फिर जहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत कन्वीनियंट होता है कि वो उनके सामने एक पिक्चर होती है कि जिस बंदे का वो रिज्यूम देख रहे हैं आखिर वो बंदा है कैसा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। इट मे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन योर रिज्यूम, सो चूज वाइजली एंड चूज द परफेक्ट पिक्चर्स ऑफ योर्स। अपनी एक अच्छी सी पिक्चर लगाने के बाद सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में बताना होगा। गाइस, इफ यू कैन सी दैट देयर इज ऑलरेडी मेंशन सम द इम्पोर्टेंस, और यू कैन से देयर आर सम नोट्स पुट ऑन दिस टेम्पलेट, जिसको रीड करके आप इजीली देख सकते हैं या जान सकते हैं कि आपको किस तरह से अपनी प्रोफाइल को या खुद को एक्सप्लेन करना है। इफ आई रीड दिस, देन देयर इज आई वांट टू पुट योर ओन इमेज इन द सर्कल, इट्स ईजी एज आई हैव मैंशन। और गाइस, यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करती जाऊँ कि आपको अपनी प्रोफाइल इतनी लंबी लिखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू मेंशन सम इम्प्रेसिव वर्ड्स। यू कैन से कि अगर आप रिज्यूम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर अपनी रिज्यूम और सीवी सबमिट करवा चुके होते हैं। आपकी सीवी और आपकी रिज्यूम को उनकी सीवी से अलग दिखना है और उसके लिए आपको अपने वर्ड्स को बहुत ही प्रिस्क्राइब करके बयान करना होगा। अगर देखा जाए तो आपको अपनी प्रोफाइल में अपनी पूरी लाइफ कैरियर और यू कैन से दैट अपना विजन मेंशन करना होगा, दैट यू आर दिस, यू वांट टू बी दिस एंड यू हैव दिस स्किल्स इन योर्स।
आपको इसको एक हिडन लैंग्वेज और यू कैन से कि आपको इसको एक बहुत ही क्रिएटिव लाइन में मेंशन करना होगा. So once your image has been inserted, you can select it again, go to the picture tools, format the menu and click down the arrow below. Okay. For this, if I go to the second, which is the contact, so you can edit your contact number here. यहाँ पर क्या होगा कि आपके साथ contact करना easy होगा. If you do not have any website of yours, आप इसको यहाँ से delete कर सकते हैं और आप अपनी email mention कर सकते हैं. और guys, you have to be if anyone of yours didn't have his or her own email, so I prefer you to firstly make your own email, as email is the one of the most important and the professional method to talk with the other, or you can say in a professionalism, email is the best tool to talk with your boss or with your colleagues. And for your hobbies, you can mention your hobbies there. Like if my hobby is the gardening, which is the most common hobby written as in our childhood, and the second one you can say the traveling, and you are not restricted to some specific font here. You can change the font as your own. If you are just trying to fascinate your CV, your resume, or you can want to highlight something, you can easily bold this by using the skills that I have told you in my last videos. If you are not watched that videos, then I will mention the link in the I button or in the description below. So you can mention your name here as my name is Virtual Baji, and the job title that I just want to be you can say a YouTuber. तो ये आपका जॉब टाइटल आ जाएगा. सेम इसी तरह आप अपनी एजुकेशन मेंशन करेंगे, आपके स्कूल नेम, दैट इफ़ योर स्कूल नेम इज़ एनी स्कूल नेम इन विच यू वर read, the date from when you joined the school and the leaving date of your school, and then you have to mention some your skills in the school that you are participating. For example, मैं यहाँ पर mention करती हूँ that I was a good student, not in studies but also in. For this you can mention the certifications. If you are like this is the school, here you can mention your college, and for this you can again add, if you want to add your university things, you can just copy. For this you have to first mention as the CV page is not good, so I'm just going to the layout and change the size of it, and I'm gonna change it in the legal side. As you can see that the legal size is quite big than the A4 or the letter size, so now I can paste it here. Okay, so for this you have to mention your school history in this section, you have to mention your college history in this section, and in your college history there are, I think the only important thing to mention in the CV or resume is just to mention your joining date, your leaving date, and your CGPA, or you can say your grade or your marks or your percentage. And the third thing is just to describe yourself in a very prescribed method, in a very much if I say that you only have to write in 3 words that you are good, you have these certifications, you were participating in the sports, you have just mentioned these things. Okay, and in your educational level, if I talked about the university, so in university you maybe met a lot of things, you maybe got experience for doing a very new things. If I mention that in university you are going to do the presentations, तो आप यहाँ पर अपनी presentations का mention कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक अच्छा communication level mention कर सकते हैं. तो this is the only thing that you have to mention in your education section.
इन द वर्क एक्सपीरियंस, अब अगर आपने ऑलरेडी कहीं पर जॉब की हुई है आप यहाँ पर वो ऐड कर देंगे। अगर आपने जॉब नहीं की, आपने अपने करिकुलर में कहीं भी कोई ट्यूशन ली हुई है, आप उन ट्यूशन्स के बारे में बता सकते हैं दैट यू आर अ टीचर एंड यू आर सपोज टू डू दिस एंड दिस, ओके। और उसके अलावा आपको अपनी स्किल्स मेंशन करना होगी। यहाँ पर यू कैन जस्ट रिमूव दिस सेक्शन and remove this section here. Here you can simply write, if I just write this and add the text here, okay, you can I'm just going to delete this and here I can easily write down my skills. यहाँ पर आप अपनी skills को 1 by 1 bullet form में लिख सकते हैं. If I have just going to write good communication skills, you may be wondered at why you can't see the thing that I have just written in my document. It is just because of its color. So I'm just selecting it. I'm selecting this. Sorry for this. I'm just going to select the word. Here I'm going to convert it in the black. See guys. अब आप इसको bullet form में कर सकते हैं that this is your first. This is your first skill. आप उसको bullet form में कर दें. सेम ऐसे ही आप नेक्स्ट इसको करके आप अपनी सारी स्किल्स ऐड कर सकते हैं. स्किल्स के बाद अब मैं आप लोगों को प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने के लिए अगर बताती चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पिक्चर है इसको आपको अपनी पिक्चर का आप लगाना चाहते हैं तो आप इसी फॉर्मेट के अंदर अपनी पिक्चर को किस तरह से ऐड कर सकते हैं. उसके लिए गाइस आपको इस पिक्चर पर क्लिक करके राइट क्लिक करना होगा. यहाँ पर यू कैन सी द स्टाइल, फिल एंड द आउटलाइन ऑप्शन. आपको फिल ऑप्शन में जाकर यहाँ पर पिक्चर पे क्लिक करना है और सिंपली आपको अपने कंप्यूटर से पिक्चर को सिलेक्ट कर देना है. यहाँ पर मैं अपने चैनल का लोगो ऐड करना चाहूँगी तो मैं इसको यहाँ पर अगर इंसर्ट कर देती हूँ, यू कैन सी इट इंसर्ट एंड द फिट प्रॉपरली इन द सर्कल. अगर आप सबको यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपकी पिक्चर एडजस्ट नहीं हो रही या फिर आपकी पिक्चर बहुत छोटी हो गई है, बड़ी हो गई है सर्कल से, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगेन आपको पिक्चर पे जाकर राइट क्लिक करना होगा. राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट शेप का ऑप्शन मिलेगा. जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास उसके बहुत से ऑप्शंस शो हो जाएंगे. यहाँ पर आपको इसके फर्स्ट ऑप्शन में जाकर फिल पे क्लिक करना होगा. फिल के अंदर यू कैन सी देयर आर द सब ऑप्शंस, नो फिल, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर फिल, पैटर्न फिल. तो एज आई हैव जस्ट इंसर्ट द पिक्चर इन दिस, सो मैंने यहाँ पर पिक्चर ऑफ टेक्सचर फिल पे क्लिक कर दिया है. अगर आपका यहाँ पर किसी और ऑप्शन पे क्लिक है तो आप इसको पिक्चर एंड टेक्सचर पे फिल कर दें, आपकी पिक्चर ऑटोमेटिकली इस सर्कल के अंदर फिल्ट हो जाएगी. Just cross it. आपको अपनी स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस के अलावा अगर यहाँ पर कुछ और ऐड करना है, लाइक इफ़ यू डिडंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका सिर्फ एक ही वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसको डिलीट कर दें. यहाँ से आप सेम इसको कॉपी करेंगे. कॉपी करने के बाद आई हैव जस्ट रिकमेंड यू गाइज टू पुट दिस हियर. यहाँ पर आप इसको एडिट करके सर्टिफिकेशन लिख सकते हैं और यहाँ पर आप अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या आपने किसी भी करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन पे सर्टिफिकेशन हासिल की है तो आप उस सर्टिफिकेट्स को मेंशन कर सकते हैं. आप इसकी बहुत लंबी लाइन बना सकते हैं मगर आई रिकमेंड यू गाइज टू जस्ट फिट योर और पुट योर रिज्यूम ओनली फॉर द वन पेज. इट इज़ द मोर कन्वीनियंट फॉर द पर्सन हु इज़ जस्ट रीडिंग योर डॉक्यूमेंट टू गेट अ थोरो लुक ऑन योर रिज्यूम. तो अगर आप लोग एक कामयाब रिज्यूम चाहते हैं तो बी प्रिस्क्राइब गाइज एंड बी योर ओन वर्ड्स. एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई शुड मेंशन हियर, आप जब भी अपनी रिज्यूम लिखें उसके अंदर आप सब कुछ सच लिखें. दैट व्हाट आर यू इंटेंड टू डू, आप कौन हैं और आप क्या करना चाह रहे हैं.
अगर आपने अपनी सर्टिफिकेशन लिखी है, यू मस्ट हैव द प्रूफ अगेंस्ट दैट सर्टिफिकेशन। इफ़ आई जस्ट मेंशन हेयर कि आपके स्कूल मार्क्स कम हैं या बहुत ज़्यादा हैं, आप उसको एक माइनर तरीके से लिखना चाह रहे हैं, इफ़ यू हैव द CGPA ऑफ योर यूनिवर्सिटी इज़ 3 और लेस देन 3 एंड यू आर मेंशनिंग हेयर एज 3, तो दिस इज़ प्रॉपरली रॉन्ग फॉर यू। आपको उसके लिए अपनी एक ट्रांसक्रिप्ट साथ देनी होती है, और अगर क्रॉस चेक हो जाए तो बहुत सी दफ़ा ऐसी वजूहात जिसकी वजह से रिज्यूम आपकी कैंसिल कर दी जाती है, ये वजह एक बहुत बड़ी वजह होती है। तो गाइस, यहाँ पर मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आप अपनी रिज्यूम में अपने बारे में जो कुछ भी लिख रहे हैं, मेक श्योर कि वो सब कुछ आपके पास ऑलरेडी सेव हो, आपके पास उसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट हो और आपको उसको कवर अप करना पता हो। अगर आपका इंटरव्यू किया जाए तो मोस्टली क्वेश्चंस आपकी रिज्यूम के रिलेटेड होते हैं। So guys, that's all from my side. If you have any question about it, you can mention in the comment section below. And if you guys are not subscribed my channel, then please click on the subscribe button. Do let's share my videos and like my videos if you get some knowledge from it. मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपने मिलने वालों का और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए।